यशोधरा को चुनाव लड़ाएगा बीजेपी हाईकमान, माननी होगी बात। चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुकी है यशोधरा। स्वास्थ्य का हवाला देकर खुद को चुनाव से दूर रखना चाहती हैं यशोधरा। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सार्वजनिक मंच से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने शिवपुरी को गुड बाय बोल दिया है। कहा कि 4 बार कोरोना हुआ है, रिकवरी का टाइम नहीं मिला है। मेरी उम्र अब 16 साल की नहीं है जो स्वास्थ्य सही ना होने के बावजूद भी चुनाव का दबाव झेल सकूं। मैं अब किसी भी स्थिति में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। मेरे चुनाव न लड़ने का निर्णय अब अटल हो गया है। नए लोगों को आगे आना चाहिए, उन्हें समय मिलना चाहिए। अब मैं अम्मा की तरह मार्ग दिखाने का काम करूंगी। आप इसे मेरा शिवपुरी को गुड बाय समझ लीजिए। मैंने विकल्प तो पहले ही ले लिया था, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, अब इसका ऐलान कर रही हूं। यशोधरा चुनाव नहीं लड़ने का सबसे बड़ा कारण अपने स्वास्थ्य को बता रही है। संकेत इस बात के भी दे रही हैं कि 6 महीने आराम करने के बाद लोकसभा चुनाव के समय वो अपना मन बदल भी सकती हैं। यानी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन यशोधरा का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान उनके समर्थकों को पसंद नहीं आ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यशोधरा को सिर्फ फॉर्म भरना है, बाकी का काम कार्यकर्ता खुद कर लेंगे। शिवपुरी बीजेपी कार्यकर्ता गारंटी दे रहे हैं कि वो चुनाव जिता कर देंगे। दरअसल यशोधरा राजे सिंधिया 1998 से ही चुनाव लड़ रही हैं। 2 बार सांसद और 4 बार विधायक रही हैं। किसी भी चुनाव में यशोधरा को हार नहीं मिली, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यशोधरा ने जब अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो शिवपुरी विधानसभा से लगभग 300 बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल में पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। उन्हें बताया कि यशोधरा राजे सिंधिया की शिवपुरी कार्यस्थली है, उनके चुनाव नहीं लड़ने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा, जबकि यदि वो चुनाव लड़ती हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आसपास की कई विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक बार पहले भी ऐसा प्रसंग आया था। विजया राजे सिंधिया बहुत बीमार थी और चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी। तब कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी उठाई थी और उन्हें चुनाव जिताकर दिया था। इस बार भी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। पार्टी केवल उन्हें नामांकन फॉर्म दाखिल करने का निर्देश दे। फिलहाल यशोधरा अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं। पार्टी को उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया है। पार्टी जिसे भी चाहे उम्मीदवार बना दे। जो भी बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसका पूरा समर्थन करेगी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेगी। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर हाईकमान की ओर चुनाव लड़ने का दबाव आता है तो यशोधरा अपना फैसला बदल भी सकती है, क्योंकि इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए एक सीट जीतना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि एमपी में इस बार कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी अपने सभी मजबूत नेताओं को चुनाव लड़ा रही है। 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव मैदान में उतार चुकी है और पार्टी की सूची में कई दिग्गज नेताओं के नाम होने की बात कही जा रही है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान यशोधरा राजे सिंधिया को भी चुनाव लड़ाने का निर्देश दे सकता है। वैसे एक चर्चा ये भी चल रही है कि यशोधरा अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो बीजेपी उनकी जगह केंद्रीय मंत्री और उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। सिंधिया के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की चौथी सूची में सिंधिया का नाम भी आ सकता है। सिंधिया को शिवपुरी, ग्वालियर या फिर उज्जैन जिले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है और सिंधिया ने मानसिक रूप से खुद को अब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।